बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और कामयाब कामयानी से नवाजे। आज काफ़ी देर बाद लेक्चर को स्टार्ट किया, इंशाल्लाह डेली लेक्चर को अपलोड किया करेंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अब डेली ये जो सर्कल है चलता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम थी शिफ्टिंग वगैरह की जिसकी वजह से नहीं कर सके फॉलो हम इसको। आगे फर्दर हमारे पास टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, एफएससी सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर जो है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका टॉपिक हमारे पास है किरचॉफ्स लॉस। किरचॉफ्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है उससे पहले चलते हैं कुछ सर्किट्स को समझते हैं कि सर्किट्स किस तरह के होते हैं। देन हमें किरचॉफ्स लॉ की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी पता चलेगी, किरचॉफ्स लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हमारे पास दो तरह के सर्किट्स होते हैं, वन ऑफ देम इज सिंपल एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल सर्किट जिसमें हमारे पास सिंगल बैटरी होती है, सिंगल लूप हो जिसका, और सिंपल सिंगल ब्रांच हो जिसकी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल सेल्स हो, मोर देन वन लूप हो और कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज हो उसमें हमारे पास। ये दो तरह के सर्किट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अब ऐसे सर्किट जिसमें हमारे पास सिंगल बैटरी सिंगल लूप, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सर्किट है कोई, ठीक है, और ये कुछ चीज यहाँ पे कोई बल्ब सा शो कर रहा है, ये एक सिंपल सर्किट है। अब ये सिंपल सर्किट है, सिंगल बैटरी है, सिंगल लूप और सिंगल ब्रांच है। इसको तो सोल्व करने के लिए मुझे हेल्प आउट करता है ओहम्स लॉ, जिसमें हमारे पास वोल्टेज एंड करंट का वेरिएशन देखा जाता है। इस तरह के सर्किट्स को, सिंपल सर्किट्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास ओहम्स लॉ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कि हम V इक्वल्स टू आई आर, जिसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्मेशन इसकी देखी हुई है, V इक्वल्स टू आई आर, उससे पहले इसकी फॉर्मेशन होती है V इक्वल्स टू जी आई। अब कम्प्लेक्स सर्किट्स जो है हमारे पास, वहां पे तो मल्टीपल सेल्स आ रहे हैं, मोर देन वन लूप आ रहा है, कम्प्लेक्स ब्रांचेज आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सर्किट इस तरह का है जिसमें हमारे पास जो रजिस्टर है वो कुछ ज्यादा आ रहे हैं। अब इस तरह हमारे पास वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मल्टीपल इसमें लूप है हमारे पास, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक से ज्यादा बैटरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वोल्टेज लॉ, ओहम्स लॉ की, वो हमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सोल्व करने के इनेबल नहीं करता। अब इस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को सोल्व करने के लिए किरचॉफ ने हेल्प आउट की, किरचॉफ ने लॉ पेश किया, किरचॉफ ने हमें इस चीज के इनेबल किया कि हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को भी सोल्व कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ। अब इस किरचॉफ में इसने दो लॉ अपने रिप्रेजेंट किए, वन ऑफ देम वाज किरचॉफ्स करंट लॉ, अनदर वाज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो इस तरह ये दो सर्किट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट से, सिंपल सर्किट हमें इनेबल करता है ओहम्स लॉ, सोल्व कर लेते हैं इजीली हम लोग, और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए हमें हेल्प आउट करेगा किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब 10th क्लास की स्टेज तक आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डिस्कस नहीं किया था ना, नंबर ऑफ वन मोर देन वन लूप्स को डिस्कस किया ना, नंबर ऑफ मोर देन वन बैटरीज को डिस्कस किया। तो इस तरह हमारे पास ने मल्टीपल सेल्स को डिस्कस किया। तो अब इस सेकेंड ईयर में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को किरचॉफ्स के लॉ के हेल्प आउट से सोल्व करेंगे मजीद इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास किरचॉफ्स लॉ है, जो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। ये इसकी स्टेटमेंट है किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ की। मैं दोबारा इसको रीड करता हूं, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। वो तमाम करंट्स जो एक सर्किट के अंदर हैं और एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उन तमाम का जो सम है वो जीरो होगा। हम किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को, ये हमारे पास है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। मीन टू से क्या, उसका कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सर्किट्स मौजूद हों, अगर अब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें चार रेजिस्टर्स हैं, R1 है, R2 है, R3 है और R4 है।
ये स्टेटमेंट क्या बिलोंग करती है? स्टेटमेंट कहती है सम ऑफ ऑल दी करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। अब इसमें एक बात याद रखें कि इसका जो मतलब है वो कह ये रहा है कि आपके पास जितना एंटरिंग चार्ज है किसी सर्किट के अंदर, एंटरिंग चार्ज, उतना ही आपके पास लीविंग चार्ज होगा। जितना चार्ज क्या एंटरिंग है उतना ही चार्ज लीविंग होगा। सपोज करते हैं हमारे पास यहां से एक चार्ज हो रहा है I1 करंट, उसको कह लें आप। एक चार्ज यहां से एंटर हो रहा है I2 कह लें उसको आप, ठीक है। इसी तरह अब यहां से ये दोनों करंट्स जो कि चार्जेस से प्रोड्यूस हुए एंटर हो रहे हैं, लेकिन R4 से एक I4 रिलीज कर रहा है और R3 से एक I3 करंट लीव कर रहा है। अब ये तीनों जो है इस पॉइंट पे वो कहता है कि मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। R1 यहां से एंटर हो रहा है, R3 लीव कर रहा है, I2 यहां से एंटर हो रहा है, I4 से रिलीज कर रहा है। जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट लीव करेगा। क्रोचेस का फर्स्ट लॉ ये कहता है। सपोज करते हैं मेरे पास यहां से करंट एंटर होता है 5 एम्पियर, यहां से करंट एंटर हो रहा है 2 एम्पियर का, तो मस्ट भी यहां से भी आपके पास जो करंट है वो उतनी रिलीज होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां से मेरे पास करंट हुआ है और रिलीज होता है 4 एम्पियर का। अब टोटल करंट मेरे पास एंटर कितना हुआ था 5 + 2 7 एम्पियर। यहां से 4 एम्पियर रिलीज हो गया अभी तक। अब टोटल बाकी कितना रह गया 3 एम्पियर, तो बाकी 3 एम्पियर कहां से रिलीज हो जाएगा? यहां से रिलीज हो जाएगा। तो ये 4 + 3 कितना बन जाएगा 7 एम्पियर। ये आपके पास एंटरिंग आ जाएगा, ये लीविंग करंट आ जाएगा। तो जितना करंट एक सर्किट के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही करंट लीव करेगा। सो किर्चॉफ के वोल्टेज लॉ का जो फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ इसको कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट जो बनती है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेशन बताता है। मींस कि हमारे पास अब I1 + I2 - I3 - I4, ये दोनों करंट्स एंटर हो रहे थे और ये दोनों करंट्स लीव कर रहे थे। एंड सेट सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। तो ये करंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो अगर इसकी स्टेटमेंट को आप दोबारा रीअरेंज करें तो ये स्टेटमेंट फर्दर आकर बस बनती है I3 + I4, ठीक है। और सेकंड चीज हम इसको सोल्व करते हैं या इसको कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी होल्ड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब सपोज करते हैं इसी तरह मेरे पास एक और सर्किट है, फॉर एग्जांपल अब इसमें R3 रजिस्टर है, तो हमारे पास 3 तरह के सर्किट्स हैं। अब 3 सर्किट से करंट एंटर हो रहा है, लेकिन जो करंट फर्दर आगे रिलीज हो रहा है या निकल रहा है वो कितने सर्किट से निकल रहा है? सपोज करते हैं वो 4 सर्किट से निकल रहा है। तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट हम इनेबल करेंगे कि आपके पास जितना करंट एंटर हुआ उतना ही करंट रिलीज करेगा। सर्किट्स चाहे 3 थे लेकिन करंट 4 से अगर निकल रहा है तो उतना ही निकलेगा। अगर ये 3 सर्किट्स ने करंट यहाँ पे दिया 10 एम्पेयर्स का, तो इन 4 सर्किट से भी करंट 10 एम्पेयर्स का ही निकलेगा, ठीक है। तो ये किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ है जिसको हम किर्चॉफ करंट लॉ कहते हैं। इसको आप याद करके स्टेटमेंट्स की देख लें, स्टेटमेंट आपको पता चल गई है, ठीक है। और फर्दर इसको आगे फर्दर इसका डिस्कस करते हैं किर्चॉफ सेकंड लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बेस से हम काफी न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किर्चॉफ के सेकंड लॉ को, जिसको हम कहते हैं किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। इसकी स्टेटमेंट यह है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो। आपके पास किसी सर्किट के अंदर जो उसकी पोटेंशियल चेंजेस हैं उनका भी अगर सम किया जाए तो वो जीरो है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि वोल्टेज क्या है, बेसिकली बैटरी को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो उसका पोटेंशियल को एनेबल करता है। लास्ट आपने पढ़ा करंट लॉ, इसमें उसने कहा सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो, कि आपके सर्किट के अंदर जितनी भी पोटेंशियल चेंजेस आ रही हैं उनका सम क्या है, मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसको समझते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखें, इसमें हमारे पास जो लॉ होल्ड हो रहा है वो हमारे पास कहना ये चाह रहा है कि जितनी एनर्जी गेन होगी उतनी ही एनर्जी
लूज हो गई, क्योंकि पोटेंशियल चेंजेस है ना, तो पोटेंशियल का ताल्लुक एनर्जी से है आपके पास, ठीक है। लास्ट में उसने करंट कहा था, करंट रिलीज हो रहा है, करंट का ताल्लुक चार्ज से था। अब जहां एनर्जी गेन हो इक्वल टू एनर्जी लूज की हो, तो हम वहां पे कहते होते हैं कि यहाँ पे आपके पास होल्ड कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कंजर्व रह रही है, जितनी एनर्जी आपके पास एंटर हुई उतनी एनर्जी गेन की, उतनी एनर्जी उसने लूज कर दी। अब इसके लिए कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीजों का, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस का पता होना चाहिए जो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। खास तौर पे हमें पता है कि ईएमएफ किसके इक्वल होती है, वर्क डन और पर यूनिट चार्ज, वर्क डन और पर यूनिट चार्ज। हमें देखना है कि वर्क डन कितना होता है, इस तमाम सर्किट्स में हम देखेंगे कि वर्क डन कितना होता है, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारे पास आएगी डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डेल क्यू, किसके लिए, ये होगी वोल्टेजेस के लिए। वोल्टेज लाइक किस एक्ट कर रहा है, ईएमएफ के एक्ट कर रहा है, ये ईएमएफ है हमारे पास। जो इन लूप्स में या सर्किट्स में वोल्टेज एक्ट करेगा वो एज अ ईएमएफ एक्ट करेगा। और सेकंड चीज हमें यहाँ से क्या चाहिए, सेकंड चीज हमें यहाँ से चाहिए रेजिस्टर्स के लिए, कि रेजिस्टर के अंदर से जो पोटेंशियल गुजर रहा है या रेजिस्टर पे जो वर्क डन हो रहा है वो हमारे पास क्या आएगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इनटू डेल क्यू। तो V आपके पास होता है V इज इक्वल टू आई आर एंड डेल Q, ठीक है। V जो वोल्टेज है किसकी इक्वल है, डेल आई आर के। तो ये हमारे पास वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा जो कि पास थ्रू करेगा ईएमएफ सोर्स के लिहाज से, और ये वो होगा जो किसी रजिस्टर के अंदर से पास थ्रू करेगा, ये हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि मजीद समझने की जरूरत है हमें यहाँ पे, वो ये है आपके पास कि अगर हमारे पास करंट जो है, करंट की जो फ्लोएशन है, करंट की जो फ्लोएशन है वो अगर हाई से लो की तरफ है, हाई से लो की तरफ मतलब आपके पास कोई चीज लो से, हाई से लो को आ रही है, तो देन हम यहाँ पे इनके साथ साइन शो किया करेंगे नेगेटिव का, इस पोटेंशियल चेंज के साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव का, अगर आप जा रहे हैं हाई से लो। और इफ एनर्जी चेंजेस जो हैं वो आप देख रहे हैं कि लो से हाई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तरफ है, लो से हाई की तरफ है, तो ये रिमेंबर रखें बात कि जब आप लो से हाई जाते हैं तो साइन आपके पास पॉजिटिव आएगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज को याद रखें। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी हम करंट को देखेंगे कि वो सर्किट रजिस्टर में से गुजर रहा है, सपोज करें यहां से कोई करंट गुजर रहा है, अगर इसमें से जो करंट गुजर रहा होगा या जब भी रजिस्टर में से करंट गुजरेगा तो उसके साथ हम नेगेटिव साइन शो करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है ये है, अगर रजिस्टर में से करंट गुजरे तो हम लिखेंगे माइनस आई आर वन डेल क्यू, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस खास तौर पे आपके पास है जो कि याद रखनी है हमने लूप्स को सोल्व करते हुए, जब हमने लूप्स को सोल्व करना है खास तौर पे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके चलते डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट लूप को, ये फर्स्ट लूप की डायग्राम है। अब इसमें याद रखें सबसे पहले एक चीज कि जब हम इस लूप को डिस्कस करेंगे तो हमें सपोज करना है कि कोई भी एक ईएमएफ जो है वो ग्रेटर है सेकंड से, आई लेट सोर्स E1 इज ग्रेटर देन E2। अब इससे इक्वेशंस कैसे बनानी है उसको समझेंगे इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प आउट से। सबसे पहली चीज हमारे पास कि हमारे पास अगर एक करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक करंट फ्लो कर रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस E1 से स्टार्ट करते हैं। अगर तो E1 से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आपके पास पहली इक्वेशन जो आएगी विद दिस फॉर्मूला E1 इज इक्वल्स टू डेल क्यू, क्योंकि ये डेल क्यू चार्ज है जो कि यहाँ से मूव करना शुरू करेगा और इसने थ्रू आउट द मूवमेंट मूव करना है। तो सबसे पहले इसने यहाँ से अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, E1 डेल क्यू है। आफ्टर दैट ये जो चार्ज है ये फ्लो किस में से करेगा, इस रेजिस्टर में से फ्लो करेगा। जब इस रेजिस्टर में से फ्लो करेगा तो हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस आई आर वन। याद है कि जब हमने कहा था कि सर रजिस्टर में से जब मूव करेगा तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, रजिस्टर की इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट क्या थी, V डेल क्यू आई आर डेल क्यू माइनस आई आर वन डेल क्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा।
इसके बाद करंट मूव करता हुआ इस पॉइंट तक पहुंचता है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ रहा है हाई से लो की तरफ। अब हाई से लो की तरफ हमने कहा तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये याद रखें कि जब भी हाई से लो की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव साइन, लो से हाई की तरफ आ रहे हैं पॉजिटिव साइन। ठीक है, माइनस इसमें से चार्ज गुजरेगा, इट विल बिकम नेगेटिव E2 डेल क्यू, और फर्दर ये चार्ज इसमें से मूव होता हुआ इस रजिस्टर में से करंट दोबारा गुजरेगा, तो वो करंट आपके पास आ जाएगा नेगेटिव RIR2 इक्वल्स टू 0, और ये चार्ज इसी तरह फ्लो करके दोबारा इस पॉइंट पे चले जाएगा और यहाँ पे जाके जो यूनिट वेलोसिटी चार्ज है डेल क्यू हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद दोबारा EMF क्या करेगा, इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा कि दोबारा ये अपना सर्कुलेशन फॉर्मेशन को मजीद दोबारा इसको ये एक सर्कल फॉर्मेशन बनाता रहे। बेसिक EMF का पर्पज ये है कि वो इस चार्ज को दोबारा इस नेगेटिव से उठाए और इस पॉजिटिव से करता हुआ इसको सोल्व करते जाए। तो हमने पहले यहाँ से एक इक्वेशन बनानी, यहाँ पे आपके पास आ गया डेल क्यू कॉमन, डेल क्यू आपके पास आ गया कॉमन, तो यहाँ पे अंदर आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी डेट इज V माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई कि E1 माइनस IR1 माइनस E2 प्लस माइनस IR2 इक्वल्स टू 0। लाइट चली गई है, इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया था। अब वन लूप में आपने देखा ये इक्वेशन आपके पास बनती है। एक टू लूप्स वाले को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है। ये आपके पास जो सेकंड टू लूप्स वाला है, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल सेकंड ऑफ न्यूमेरिकल की हूबहू डायग्राम है, उसकी इक्वेशंस हम बनाते हैं कि आप टू लूप्स को कैसे सोल्व आउट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टू लूप्स को सोल्व आउट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ही सोल्व आउट कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब टू लूप्स की जो है वो हम यहाँ पे ही बनाते हैं, बेसिकली इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले कंसीडर ये कर लें कि आपके पास जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज I1, दैट इज I2। आपके पास करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सपोज करने से कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपके पास साइंस में डिफरेंस आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम रहेगा। आप क्लॉकवाइज डिस्कस कर लें या आप एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस कर लें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, जस्ट साइंस का डिफरेंस आपके पास आएगा, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम देयर, इस इक्वेशन से कि यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले E1 डेल क्यू, अब यहां से करंट फ्लो करता हुआ इस पॉइंट पे आता है, यहां से करंट I1 हो रहा है एंटर। अब ये पॉइंट को बहुत गौर से समझिएगा, आपने कंसीडर किया है लूप 1 लूप 2, या इसको लूप 2 कह लें, इसको लूप 1 कह लें। मैंने स्टार्ट किया लूप 1 से इक्वेशन को बनाना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लूप 1 की इक्वेशन है आपके पास। जब करंट एंटर हो रहा है, जिस लूप का करंट एंटर हो रहा है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपने लूप 1 कंसीडर किया, लूप 1 में करंट है I1 इस सर्किट रजिस्टर के अंदर एंटर हो रहा है, जबकि I2 इस रजिस्टर में से इस वक्त क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा। तो जो करंट आपके पास इस वक्त होगा लूप का, जो लूप आप फॉलो कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, और दूसरा करंट उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल क्यू। फर्दर ये यहाँ से मूव करता हुआ दोबारा करंट इसमें से गुजरेगा, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस I1 R1 डेल क्यू इक्वल टू 0। ये लूप 1 की इक्वेशन आपने डिस्क्राइब कर ली। लूप 2 की इक्वेशन, इस तरह के लूप में बस ये चीज को समझना है कि जिस लूप को आप फॉलो कर रहे हैं उस लूप का करंट जब रजिस्टर में से गुजरेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और अदर करंट नेगेटिव होगा। यहाँ जो लूप फॉलो कर रहे हैं उसका जो करंट है, आप लूप 1 फॉलो कर रहे हैं जिसमें I1 करंट था, I1 करंट जब इसमें से गुजरा है तो I1 पॉजिटिव रहेगा और दूसरा करंट उससे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस ये पॉइंट को याद रखना है। इसके बाद हमारे पास लूप 2 की इक्वेशन जो बनती है, यहां से लूप 2 की इक्वेशन बनाते हैं आप। अब लूप 2 की इक्वेशन के लिए सिंपल आपके पास क्या आएगा, E2 डेल क्यू, देन आफ्टर दैट यहां से करंट फ्लो करता है, यहां से करंट फ्लो करता है और इसमें जाता है,
अब आप लूप 2 फॉलो कर रहे हैं, लूप 2 का करंट कौन सा है, I2। अब I2 यहाँ पे एंटर हो रहा है जबकि I1 यहाँ से लीव करेगा, तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे माइनस I2 माइनस I1 इंटू R2 सॉरी, और ये आ जाएगा डेल Q इक्वल्स टू 0 के, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएंगे, जहाँ पे डेल Q कॉमन करेंगे उधर जाकर वो 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी डेल Q कॉमन करेंगे सेकंड टाइम पे, उधर सेकंड टाइम पे जाकर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट और 2 लूप्स की मैंने एग्जांपल से समझाया ताकि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको आसानी हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें लाजमी तौर पर। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।